नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो दोस्तों, बदलाव बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती आई है और चलती रहेगी। बदलाव प्रकृति का एक नियम है जो हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे कभी सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब बदलाव ही तो है। मगर इंसानों में इतनी जल्दी बदलाव आएगा ये तो कभी सोचा नहीं था किसी ने। बदलाव ज़्यादा सालें नहीं हुई हैं, बस 10-12 साल पहले के बाद में जो बदलाव नज़र आया एकदम से, वो बड़ा अचंभित करता है। पहले के समय में हम लोग या हमारे जो पूर्वज थे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो एक घर में रहते थे। एक बड़ा सा घर होता था और उसी में सारे परिवार के, जैसे कि उनके भाई हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, मतलब सारा परिवार एक साथ रहता था और बड़े ही खुशी खुशी, बड़े प्यार से, इतना प्यार हुआ करता था उस टाइम सब में आपस में कि एक दूसरे के लिए जान दिया करते थे। यही पता नहीं चलता था कि ये किसके बच्चे हैं और ये किसके बच्चे हैं। मतलब सारे बच्चों को समान प्यार दिया जाता था। एक ही साथ खाना, एक ही साथ कहीं जाना, एक ही साथ सोना। पहले के ज़माने में घर ऐसे होते थे, एक घर से 20 घर एकदम चिपके हुए होते थे। रात के समय में एक छत से होते हुए पता नहीं कहाँ पर पहुँच जाते हैं हम लोग, क्योंकि पहले कच्चे मकान हुआ करते थे और वो भी एक मंजिल, 2-3 मंजिल तो बहुत ही कम। जो ज़्यादा ही रईस होते थे उनके घर पक्के होते थे, वो भी 1 मंजिल, 1-2 मंजिल होते थे। लेकिन अब एकदम अपोजिट हो गया है। न तो वो प्रेम है, न सम्मान है, कुछ है ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। एक दूसरे के प्रति प्यार तो जैसे कहीं खो गया है। एक एक परिवार होके रह गया, एकल परिवार, जिसमें 2 पति पत्नी होते हैं और 2 बच्चे होते हैं। और वो भी आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्व पैसों को दिया जाता है। प्यार मोहब्बत तो कुछ है ही नहीं आज के समय में। बस पैसा, पैसा कमाओ, किसी भी तरह कमाओ, कहीं से भी कमाओ, बस पैसा कमाना है। पैसों के चक्कर में ना अपने भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, ना अपने बच्चों का ध्यान दे पाते। बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं। सुबह से शाम तक पैसा कमाने के चक्कर में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें यही नहीं पता रहता कि हमारे घर में कोई है या नहीं है। माँ बाप शादी कर देते हैं बच्चों की और बच्चे अपनी बीवी को लेकर अलग रहने लग जाते हैं और बस दोनों हस्बैंड वाइफ कमाने लग जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं है कि हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी कैसे, क्या। पहले वो सोचते हैं कि पहले पैसे कमाओ, और पैसे के कमाने के चक्कर में फिर ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को तो औलाद ही नहीं होती है, क्योंकि उनकी उम्र निकल जाती है, सही समय निकल जाता है। और अगर बच्चा हो भी जाता है तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम, मतलब आपस में हस्बैंड वाइफ ये नहीं सोचते हैं कि चलो हमारा बच्चा है तो हम दोनों मिलजुल के इसे पालें। एक दूसरे पर एहसान करते हैं कि तुम जॉब छोड़ दो तुम घर पे रहो, कि तुम जॉब छोड़ दो तुम घर पे रहो। मतलब अपनी औलाद के लिए भी सेक्रीफाइस करना उचित नहीं समझते। पहले के समय में अगर कोई पड़ोसी भी बीमार हो जाता था तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था और उसके सही होने के लिए दुआ मनाते थे। सब लोग मांगते थे कि ये जल्दी से जल्दी सही हो जाए। इकट्ठा हो जाते थे, झुंड लग जाता था, कोई भी सही। लेकिन अब तो अपना सगा भाई भी अगर हॉस्पिटल में पड़ा है तो उसके लिए भी समय निकालने के लिए, मतलब उसको देखने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। और कितना बदलाव आ गया है कि पहले के समय में माँ बाप अपनी औलाद के लिए, आपने सुना होगा कि जिसकी औलाद नहीं होती थी या कोई बीमार पड़ गया है तो 100 कोस की यात्रा करनी है उन्हें, या पहाड़ों पे चढ़ के जाना है, कोई मंदिर बता दिया वहाँ पे मन्नत मांगनी है। लेकिन अब खुद के माँ बाप अगर ज़्यादा बीमार हो जाएं
तो लोगों की सोच पता नहीं क्या बन गई है कि वो भगवान से दुआ मनाते हैं कि भगवान इन्हें जल्दी से जल्दी उठा ले। क्यों? क्योंकि हमें इनकी सेवा करनी पड़ेगी। सच कह रही हूँ ना मैं, ऐसा लोग सोचते हैं। चाहे अपनी भाई हो या बहन हो, कोई भी अगर ज़्यादा बीमार है और सेवा का अगर आया ना कि इसकी सेवा करनी पड़ेगी हॉस्पिटल से आके थोड़ा बहुत दिन, तो यही सोचते हैं कि भगवान इससे अच्छा तो इसे उठा ले, क्योंकि इसकी हमें सेवा करनी पड़ेगी। और पहले के समय में सेवा करने को एक पुण्य माना जाता था, मतलब हर कोई चाहता था कि हम इसकी सेवा करें, हम इसकी सेवा करें। लेकिन अब तो वो सारा चीज़ ख़त्म ही हो गई है, सिर्फ पैसा रह गया है। अगर किसी के पास पैसा है तो उसी से लोग मेल जोल रखेंगे। प्रेम कहो या स्वार्थ कहो, मैं नहीं जानती, पर हाँ, जिसके पास पैसा है उसी से रिश्ते नाते या प्यार कह लो, कुछ भी। और अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो उसे कोई भी नहीं पूछेगा, चाहे वो आपका सगा भाई हो या बहन हो, उसे इग्नोर करके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। आज के समय में सिर्फ पैसे को ही पूछते हैं लोग। जिसके पास पैसा है वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, और लेकिन जो गरीब है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट है, उसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो इतना समय बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्यों अपने ऊपर हावी होने देते हो इन सारी चीज़ों को? अरे अपना थोड़ा सा समय निकालिए, वो पुराना दिन हम लोग वापस ला सकते हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अपने माँ बाप हैं, अपने पाड़ पड़ोसी हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। ज़्यादा नहीं, हाँ मिल नहीं पाते कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समय निकालकर उनसे फ़ोन करके उनकी राजी खुशी पूछिए। बस उसी से खुश हो जाएंगे। कम से कम उन्हें लगेगा कम से कम हमारे भाई ने या बहन ने, हमारे बेटे ने या बहू ने हमसे फ़ोन करके थोड़ा सा राजी खुशी तो पूछी। पूरा दिन मानती हूँ मैं, ऑफिस में आप वर्क करते हो, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ आपने 10 घंटे काम किया, थोड़ा सा आधा घंटा अगर अपने परिवार के लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे, प्यार से बैठेंगे, साथ में खाना खाएंगे, एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे, पूरे दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में पूछेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और आप अपने परिवार से जो मेल मिलाप है, जो कहीं खो गया है, कुछ फीलिंग्स होती हैं जो मतलब एक दूसरे के प्रति, माँ बाप की या बच्चे की बाप की, ये सारी फीलिंग्स है वो निकल के आएंगी। शाम को एक साथ बैठिए और सबसे प्यार से बात कीजिए, वो पुराना समय वापस ला सकते हैं। यकीन करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो इसी के साथ ही दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।